हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता।
मुझे क्षमा कर दो। मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया। मुझे आवागमन के चक्र से मुक्ति दे दो। मैं अधर्मी हूं, पापी हूं, नीच हूं। मैंने संसार की जननी पर बुरी दृष्टि डाली है। मुझे क्षमा करो मातेश्वरी। मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। हे भैरव, तेरी आंखें तब खुली जब तेरी आंखें बंद होने का समय आ गया। अब जबकि तूने मेरे चरण पकड़ लिए हैं, तेरे मन में पवित्र भाव उत्पन्न हुए हैं, मैं तेरे पापों को क्षमा करती हूं। माता। परंतु हे नराधम, तेरा ये अपवित्र शरीर तथा तेरा ये मुख सदा यूं ही संसार का मार्गदर्शन करता रहेगा और ये चेतावनी देता रहेगा कि पराई नारी पर बुरी दृष्टि रखने वाले का कल्याण कभी नहीं होता। इसी कारण युगों युगों तक तेरा ये धड़ मेरी गुफा के द्वार पर पत्थर की चौखट की भांति पड़ा रहेगा और मेरे दर्शन को आने वाला हर श्रद्धालु भक्त तेरे ऊपर पग धरकर तुझे रौंदते हुए आगे बढ़ेगा। तेरा ये परिणाम बुरे रास्ते पर पग धरने से मनुष्य जाति को रोके रहेगा और जो नहीं रुकेगा वो युगों युगों तक आवागमन के चक्र में चक्कर खाता रहेगा। माता। भैरव की बलि के साथ माता वैष्णवी का प्रमुख उद्देश्य, जो संसार से पाप का अंत करना था, पूरा हो गया था। अब उन्हें भगवान श्री राम के कल की अवतार की प्रतीक्षा करनी थी। इसीलिए वो श्री राम के आदेशानुसार त्रिकूट पर्वत की गुफा में प्रवेश करके समाधि में लीन हो गईं और राम के कथनानुसार उनके कल की अवतार की प्रतीक्षा करने लगीं। इसी में वर्ष बीते, शताब्दियां बीती, युग बीते, यहां तक कि कलयुग आ गया और लोग वैष्णो देवी के इस पावन स्थान को भूल गए। तब मानव के पुनः उद्धार के लिए आज से लगभग 700 वर्ष पहले माता वैष्णवी ने श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा को माध्यम बनाने का संकल्प किया। श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा दोनों माता महालक्ष्मी के परम भक्त थे। वो दोनों त्रिकूट पर्वत की तराई के एक गांव में रहते थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु उन्हें इस बात से अधिक इस बात की चिंता थी कि गांव में फैली चेचक की महामारी, जो और लोगों के साथ साथ निष्पाप बालकों की हत्या भी निर्दयता से कर रही थी, उसे कैसे रोका जाए। परंतु ऐसे में भी श्रीधर की माता को यह चिंता खाए जा रही थी कि श्रीधर के बाद उनके वंश का नाम लेवा कोई नहीं होगा। इसीलिए वो अपनी बहू को बांझ समझकर हर समय उसे कोसा करती थी। इसी के अशुभ चरणों से गांव पर आपत्ति आई हुई है। शीतल ज्वर की महामारी फैल गई है। इसी की गोद की भांति सारे गांव की माओं की गोद उजड़ रही है। बाल बच्चे अनाथ हो रहे हैं। बांझ कहीं की। माता श्री की बातों का बुरा मत मानना। माता महालक्ष्मी कभी तो कृपा करेंगी। श्रीधर और अनुराधा अपने निस्संतान होने की विडंबना को विधि का विधान और माता महालक्ष्मी का कोई रहस्य है, ये मानकर धैर्य से काम ले रहे थे। परंतु वो माता महालक्ष्मी की कृपा से निराश भी नहीं थे।
माता कभी तो संतान का वरदान देंगी। हे जगत जननी महामाया, आपके रहते ये कैसी माया है जो इस महामारी ने इस गांव में घुसकर मृत्यु का खेल खेलना आरंभ कर दिया है। इससे हमारी रक्षा कीजिए माँ। हमने आपकी पूजा की, प्रार्थना की, यज्ञ किए, आपने हमारी विनती नहीं सुनी माँ। हमारी रक्षा कीजिए माँ, हमारी प्रार्थना सुनिए माँ। वो देखो, वहां पूजन हो रहा है, बस वहीं चलते हैं। वहीं चलते हैं स्वामी। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमान पंडित जी, आप कहाँ इस निसंतान अशुभ स्त्री को लिए जा रहे हैं? हमें भी माता महालक्ष्मी की पूजा करने दो भाई। नहीं नहीं, यहाँ अशुभ चरण नहीं रखे जा सकते। कदाचित इसी के अशुभ चरणों के प्रभाव से हमारे गांव में महामारी का आक्रमण हुआ है। सुनो, इन दोनों को निकाल दो यहाँ से। पंडित जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, कृपा करके पूजा और यज्ञ के स्थल से चले जाइए, चले जाइए। जाते हैं, चलो। अनुराधा, धैर्य से काम लो। गांव वालों ने हमें पूजा नहीं करने दी तो क्या हुआ? परंतु हम तो सभी गांव वालों के लिए माता से प्रार्थना करना चाहते थे। अरे वो प्रार्थना तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ? हाँ, माता श्रद्धालुओं की प्रार्थना कहीं भी सुन लेती है। हाँ, उनकी दया तो अनंत है। हे मातेश्वरी, इस महामारी में पता नहीं कितने माता पिता को अपनी संतान से वंचित होना पड़ा, कितनी माओं को अपनी गोद सूनी करनी पड़ी। परंतु माता, हमारी गोद तो पहले से ही सूनी है। माता, आपने हमारी गोद नहीं भरी ना? परंतु माता, हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप चाहेंगी तो मेरी गोद भर ही जाएगी। इसलिए माता, जिन माताओं की गोद हरी है उनकी गोद को हरी ही रहने देना। माता, आप तो जगत माता हैं, माँ का दुख जानती है। बिना संतान के जीना तो सरल है, परंतु संतान का सुख भोगकर उसका वियोग सहना बहुत कठिन है माँ, बहुत कठिन है। इसलिए माता, आप हमें संतान का सुख भोगने का अवसर प्रदान करो या ना करो, परंतु किसी माता पिता को संतान का वियोग ना दो माँ, ना दो। माँ, और किसी संतान को माता पिता के वियोग की पीड़ा से बचा लो, बचा लो माँ। हाँ माता, बचा लो माता, बचा लो। जन्म जली अपनी उजड़ी गोद तो हरी नहीं कर सकी, गांव को उजड़ने से बचाने के लिए प्रार्थना करने गई थी। सारे गांव वालों के सामने परिवार की नाक कटा कर आ गई। अब पड़ी है शैया पर आंसू बहाते हुए। अरे गांव वालों का ही भला करना है तो अपनी मनु सूरत लेकर निकल जाए इस गांव से, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये महामारी इस अशुभ बांझ को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाती। इसकी जगह मैं होती तो आत्महत्या कर लेती। इसकी जगह मैं होती तो आत्महत्या कर लेती।
की जगह मैं होती आत्महत्या कर लेती। भगवती महालक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ। क्या कर रही हो? कुएं की मुंडेर पर बैठी हो, गिर गई तो? और तुम क्या कर रही हो? कुएं के अंदर कूदने जा रही हो? मेरी बात जाने दो, पर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम भी इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम अत्यंत नासमझ बच्ची हो। चलो उठो वहाँ से। मैं तो बच्ची हूँ, पर तुम तो बड़ी होकर भी नासमझी कर रही हो। अच्छा, बातें मत बनाओ। चलो उठो। पहले तुम उतरो। उतरो ना। अभी मैं भी उतरती हूँ। क्यों आई थी यहाँ? आत्महत्या करने आई थी ना? आत्महत्या करना पाप है, जानती हो ना? फिर भी तुम पाप करने जा रही थी। मैं क्या करती? निसंतान होने का दुख तो मैं सहन कर सकती थी, परंतु बांझ होने के तानों को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए प्राण त्यागने चाहती थी। तुम बांझ नहीं हो। क्या? तुम्हें संतान अवश्य होगी। सच? अनुराधा! 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 परंतु तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है।
तुम हो कौन? तुम मुझे जानती हो पर पहचानती नहीं हो। तुम जो भी हो, मेरे लिए जीवन दायिनी बनकर आई हो। कहते हैं बच्चों में भगवान होता है, तुम मेरे लिए भगवान ही हो। जगत माता लक्ष्मी हो। हे बालिका के रूप में लक्ष्मी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अच्छा, अब तुम घर लौट जाओ। और तुम? मैं भी जाती हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। रात के अंधकार में तुम्हें डर लगेगा। मुझे भय कैसा? मैं तो अंधकार की शत्रु और प्रकाश की मैत्री हूँ। मैं जगत स्वामिनी हूँ। जैसे तुम विप्रवर श्रीधर के घर की स्वामिनी हो। अनुराधा! 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 तुम इस कुएं के पास क्या कर रही थी? प्राण त्यागने आई थी तुम? हाँ, परंतु उस बच्ची ने मुझे कौन सी बच्ची? अब तुम्हारे सपने में भी कोई बच्ची आने लगी है? सपने में नहीं, वो सचमुच यहाँ थी। वो यहाँ थी? पर कहाँ गई? वो अकस्मात ही वहां दिखाई पड़ी और अचानक ही लुप्त हो गई। अचानक प्रकट हुई और अचानक ही लुप्त हो गई। नहीं अनुराधा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा तो केवल कोई देवी ही कर सकती है। देवी? हाँ, वो देवी ही थी। देवी? उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उसने कहा मैं बांझ नहीं हूं, मैं मां बनूंगी। और ये भी कहा कि वो संपूर्ण जगत की स्वामिनी है। सच? हाँ। अनुराधा, माता महालक्ष्मी कुंवारी कन्या के रूप में भी दर्शन देती हैं। हो न हो वो माता महालक्ष्मी ही होंगी। वो माता ही थी। हमने उनसे दूसरों की गोद ना उजड़ने की प्रार्थना की थी। कदाचित हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने हमें संतान का आशीर्वाद दिया है। माता महालक्ष्मी की दया और आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो सकता है। माता, अपनी दया हम पर बनाए रखना। अपनी दया हम पर बनाए रखना माता। माता, ममता के फूलों से मेरे खाली आंचल की शोभा अवश्य बढ़ाना। माता, अवश्य बढ़ाना। महालक्ष्मी जय महामाया जय सिंधु सुता जय विष्णु प्रिया हम पे रखना सदा